देखो, जब जब भाई चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम का राग अपनाना ये बीजेपी का काम है और बीजेपी वो करती है। आज सबसे बड़ा हमारे सामने प्रश्न बनता है रोजगार का। हमारे देश में युवा बड़े पैमाने में बेरोजगार बनाकर रखने का काम केंद्र की बीजेपी सरकार ने किया है। किसानों को परेशान करके रखा है। महंगाई एक तरफ बड़े पैमाने में बढ़ाई चुकी है। गरीबी बड़े पैमाने में देश में बढ़ी हुई है। इस विषय पे मोदी जी और बीजेपी क्यों नहीं चर्चा करते? यही बात लोग करते हैं और इसलिए उसका परिणाम भी ये चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान वाद जो बार बार बीजेपी लाती है, अब उनको दोनों मिलके हिंदू और मुस्लिम मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। अब वही जादू चलने वाला नहीं। हिजाब को लेकर जिस तरीके से नाना पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखो, मूल सब्जेक्ट आज हिजाब का नहीं, आज जॉब का सवाल हमारे युवा पूछते हैं। तो हिजाब आज हमारे लिए महत्व का नहीं है, जॉब हमारे लिए महत्व का है। देश के बेरोजगारों को नौकरी देना, उनके हाथ को काम देना, ये सरकार का दायित्व है। और बीजेपी चुनाव के समय में इस तरह का हिंदू मुस्लिम वाद करती है, अब ये सबको समझ चुका है। महाराष्ट्र में अभी भी कई सारे मुस्लिम संगठन, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, एमआईएम जैसे नेता शामिल हो रहे, प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ वो विवाद नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र में। बिल्कुल, महाराष्ट्र में इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में ये इस तरह की प्रक्रिया हो नहीं सकती। जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार ने वहाँ पे कुछ लोगों को, युवाओं को भगवे गमछे पहनाकर जिस तरह का वो सीन देश ने देखा है, तो बीजेपी इस तरह का बार बार ये सब चुनाव के समय में हिंदू मुस्लिम वाद करती है। अब देश की जनता को समझ चुकी है। जिस तरीके से जो पार्टी है उनके नेता ही ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कई जगह पर। इससे कुछ नहीं, हमारे राज्य में महाराष्ट्र में कोई मुस्लिम और हिंदूवाद नहीं होगा। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी को जैसे एक चरित्र को मुर्गा बना करके और पेश किया, उसका ये जारी किया स्केच, उसको कैसे देखते हैं? देखो, वो मैंने तो देखा नहीं कैसा स्केच बनाया है जो मुर्गा बना के मोदी जी को रखा है, ऐसा आप बोल रहे हैं। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को बना के रखना यह हमारा सबका दायित्व तो बनता है। खुद नरेंद्र मोदी जी नहीं बना के रखेंगे तो उनका इश्यू है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का उनका जो भाषण है वो प्रधानमंत्री के पद के लेवल का नहीं था। ये सब देश की जनता समझती है। लेकिन वो ऐसा कुछ होगा तो बिल्कुल हम इसमें ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री पद का अवमान नहीं होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगना ही पड़ेगा। ये भूमिका को हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे और ये लड़ाई चलती रहेगी। आप लोग किस तरीके से बयान दिया है राहुल गांधी के बारे में, उसको लेकर क्या कहेंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री आसाम के, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया, देखो, ये मैंने उनका स्पीच देखा है। ये लेवल पे बीजेपी जा सकती है। देश के प्रधानमंत्री अगर लोकसभा और राज्यसभा में वो लेवल पे जा सक रहे हैं, तो उनके जो आसाम के मुख्यमंत्री का मैं स्पीच सुन रहा था, ये हमारे देश का लोकतंत्र नहीं है। हमारे देश की एक सभ्यता है, एक विचारधारा है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से निचले लेवल पर, घटिया लेवल पर ये लोकतंत्र में सामने आई है, वो देश की जनता अब समझ रही है। बीजेपी को जगह दिखाने का मौका आया है। राहुल गांधी और गांधी परिवार के ऊपर हमारे हिंदुस्तान के जनता का विश्वास है, रहेगा। उनके डीएनए के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं। उनके अब जिनके डीएनए वो लोग ही उनके डीएनए ढूंढ लेंगे। नाना तीनों पार्टियों ने क्या अलायंस में तय किया है संगठन बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक दूसरे की पार्टी तोड़कर एक दूसरे में शामिल किया जा रहा है? देखो, हम किसी को जबरदस्ती करते नहीं और किसी को प्रलोभन देते नहीं। कांग्रेस में आप देख रहे होंगे कि सब नई जनरेशन बड़े पैमाने में कांग्रेस में आ रही है। हम किसी को प्रलोभन नहीं दे रहे। सबको लगता है कि देश को बचाना है तो कांग्रेस का ही साथ देना पड़ेगा, और इस तरह का माहौल पूरे देश में बनते जा रहा है।